कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देखिए पूर्व के वर्ष में भी यहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हुई और उद्देश्य की आपने बात की है। सर्वप्रथम तो भगवती का यह सिद्ध स्थान है, माँ कात्यायनी का सिद्ध स्थान, पवित्र स्थान, जिस पर यह कार्यक्रम किया जाता है और विगत वर्ष से चल रहा है। उद्देश्य इसका यही है, धर्म की स्थापना, लोगों में धर्म की जागृति हो और मंदिर भव्य निर्माण हो, यह इसका मूल्य उद्देश्य है। और भागवत तो हर प्रकार से पावनी है, हर प्रकार से कल्याण करने वाली है। यदि कहा जाए कि जिस प्रकार जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, इसीलिए इसी प्रकार जैसे जीवन के क्या-क्या नियम है, किस प्रकार हम जीवन को अच्छा लेकर के चलें, इसी प्रकार सत्संग की भी आवश्यकता पड़ती है। जी। बिल्कुल, निरंतर रूप से किए जाने चाहिए। निरंतर रूप से अगर इसी प्रकार से अगर आयोजन चलते रहेंगे, तो लोगों के मन में जागृति बढ़ेगी और धर्म ऊपर की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। जी, बिल्कुल होता है। दरअसल आपने भाईचारे की बात की, तो भाईचारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी सनातन बहन-भाई हैं, अपनी ओर से पूर्ण रूपेण प्रयास करते हैं और इधर से तो हमेशा ही भाईचारा वाली बात आती है और हमेशा भाईचारा इधर से रहता है और इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी और जागरूकता बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। जी। आज श्रीमद् भागवत जी का शुभारंभ होने जा रहा है, कलश यात्रा प्रारंभ होने वाली है और 7 दिनों का अनुष्ठान चलता है, 7 दिवसीय अनुष्ठान है, 7 दिनों तक आवाज होती है। जी। देखिए, महिलाओं के लिए तो भागवत कथा में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। भागवत में कथाएँ आती हैं महिलाओं के लिए, बहुत सुंदर-सुंदर वर्णन मिलते हैं। और जागरूकता की आपने बात की है, तो मंच के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की बताई जाती हैं, जिससे हमें अपने बच्चों को किस प्रकार संस्कार डालने चाहिए, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती है और माता ही अपने बालक से, नन्हे से बालक को संस्कार डालती है और धीरे-धीरे करके वो बालक बड़ा होता है और माता के संस्कार उसको मूलतः, क्योंकि प्रथम गुरु माता को कहा जाता है और कथा के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है माता को। जी। जी, ये श्राद्ध के समय प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम होता है, श्रीमद् भागवत कथा। इससे एक गाँव में सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना होती है और यहाँ पर ये 1 हफ्ते तक ये भागवत कथा चलेगी, जिसमें यहाँ पर जो है बहुत संख्या में महिलाएँ, ग्रामीण यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कथा श्रवण करके इसका धार्मिक लाभ उठाते हैं। इसमें गाँव के लगभग गणमान्य से लोग भी और सभी लगभग शामिल होते हैं और बड़े ध्यान से कथा का श्रवण करते हैं और इसका उद्देश्य है तो गाँव में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण की स्थापना हो, आपस में भाईचारा हो और इसके साथ-साथ ही एक अपने धर्म को बढ़ावा भी मिलता है। ये भागवत कथा प्रतिवर्ष यहाँ पर होती है, गाँव बरसू में। अच्छा, इस कथा में लगभग 500 से लगभग 500 की संख्या में 400-500 की संख्या में लगभग लोग कथा का श्रवण करते हैं। यहाँ पर पास के गाँव से भी कुछ लोग आते हैं, कथा का श्रवण करते हैं और धर्म लाभ उठाते हैं। इसमें सभी ग्रामवासियों का बहुत सहयोग रहता है। सभी अपना-अपना सहयोग यहाँ पर देते हैं, अपना समय भी देते हैं और इस कथा का एक बहुत महत्व है। हिंदू धर्म में इस कथा का बहुत महत्व बताया गया है। इसके सुनने से कष्टों का निवारण होता है और घर में शांति होती है।